सभी को पता है हमारे सहारनपुर के अंदर नकुड़ पड़ता है भाई, और नकुड़ के आसपास 12 गांव राजपूतों के हैं। तो भाई वहाँ पे एक मसला चला हुआ है कोई गुज्जर समाज को लेकर, तो वहाँ पे वो रैली निकाल रहे हैं। रैली से हमें कोई 1% भी दिक्कत नहीं है भाई, वो शौक से रैली निकाले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे जो पूर्वज है, हमारे जो महापुरुष है सम्राट मीर भोज, उसका नाम लेके या उसका संबोधन करके वो रैली ना निकाले, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और रही बात हमारे जो नकुड़ के सहारनपुर के जो हमारे राजपूत भाई हैं, जो हमारे समाज के हैं, उनको भाई हरियाणा की तरफ से पूरा हर तरीके से खुला सपोर्ट है भाई, पूरा समर्थन है तन मन धन से, हर तरीके से एक आवाज पे भाई पूरा हरियाणा आप लोगों के साथ खड़ा है। किसी भी बात से घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है भाई, एक मैसेज करना है, हम आपके पास पहुंचेंगे और कंधे से कंधा मिला के उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। साथ में भाई रिंकू भाई है सिंघाड़ा से, और अपने राहुल भाई है गाँव बदौली से, और सौरभ राणा है भाई बीपीपुर से। मेरे भाई ये प्रकरण चला हुआ मीर भोज का, मेरे सारे यूपी के जो मेरे क्षत्रिय भाई हैं सभी से अनुरोध है कि ये रैली भाई पहली बात तो निकलनी चाहिए। अगर निकलती है तो भाई आपके साथ पूरा हरियाणा और पूरा समाज, पंजाब, मतलब पूरा समाज आपके साथ है। एक वहाँ पे खड़े मिलेंगे जार राजपूताना। भाई बात ऐसी है, रिंकू भाई है सिंघाड़ा से, ये सौरभ भाई है बीपर से, और राहुल भाई बदौली से है। तो भाई ये है महापुरुषों की जब बात आएगी ना, हमारे इतिहास की बात आएगी, तो उसके लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार है भाई, क्योंकि महापुरुषों का इतिहास पूर्वज हमारी वही सबसे बड़ी हमारी धरोहर है। और यूपी वाले भाई उसे कहना चाहता हूँ, किसी से दबने की जरूरत नहीं है, वैसे तो यूपी के ठाकुर दबते ही नहीं किसी से। तो भाई हरियाणा पूरा समर्थन है भाई, तन मन धन अर्वित गन, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जय राजपूताना, जय भवानी। सहारनपुर में जो 29 तारीख को क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज जो राजपूत हैं, उनको दूसरी जाति का बताकर जो आरएसएस की रैली निकल रही है, दोनों धर्म के जो एक जाति विशेष के लोगों को इकट्ठा कर उसका क्षत्रिय समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पृथ्वीराज चौहान सभा जो है, उन्होंने सहारनपुर में कलेक्टर को के नाम वो लिखा है, आप देख सकते हो, जिसमें उन्होंने बताया कि उस जो रैली को रद्द करवाया जाए, हमें अपनी रैली निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पर मिहिर भोज जो प्रतिहार राजपूत हैं, जिनके वंश नागौद रियासत में अभी भी रहते हैं, और गुजरातरा देश पर उन्होंने राज किया था, ना कि कोई उनकी कास्ट थी। कास्ट उनकी क्या थी, कोई भी आप देख लो, पृथ्वीराज चौहान का वंश होता है, उसका वंश क्या चौहान, अनंगवाल का वंश तोमर, ऐसे ही मिहिर भोज का वंश था प्रतिहार। प्रतिहार वंश तुम्हारे में है ही नहीं, जो लोग मतलब कि वो कर रहे हैं उन पर क्लेम। तो वही प्रतिहार परिहार वंश के नागौद में रियासत अभी बैठे हुए हैं, वो वर्तमान महाराजा के वंश हैं। हिमाचल में 3-4 रियासतें हैं। तुमने अगर राज किया होता तो तुम्हारी रियासत एक भी नहीं है, और अभी एक छोटी सी जागीर को रियासत मत बना लेना, जागीर और रियासत में फ़र्क होता है। और दूसरी बात ये है कि आप देखिए कि ये आरएसएस बीजेपी करवा रही, आप लोगों को शायद अंदाज़ा ना हो, लेकिन आप क्या सोच रहे हो, दूसरे धर्म के लोगों को उनको साथ में जोड़ लोगे तो हमारे साथ हमारे भाई नहीं है, मुस्लिम राजपूत भाई नहीं है हमारे साथ। उनकी केवल 10 से 11 लाख आबादी है पूरे पश्चिमी यूपी में, दोनों धर्म की मिलाकर, और वही मुस्लिम राजपूतों की अकेले 25-30 लाख आबादी है। इसके अलावा पूर्वांचल में भी है हमारे भाइयों की आबादी। हमें कमज़ोर मत समझना। ये सहारनपुर में 3 लाख राजपूत हैं, दोनों धर्म को मिलाकर, आधे आधे हैं 1.5 लाख, और वहीं दूसरे समाज के तो केवल 1.5 लाख बनते हैं। ठीक है, मुजफ्फरनगर जो वो कहते हो ग्रेटर नोएडा, लो वो ये ग्रेटर नोएडा राजपूतों का है। ये ग्रेटर नोएडा जेवर का जो एमएलए कौन है, धीरेन्द्र सिंह बाटी कौन है, जो 300 हमारे एक गांव आते हैं बुलंदशहर, किसका है, राजपूतों का है, वहाँ से एमएलए राजपूत है, जदौन राजपूत बना हुआ है, पहले सोलंकी थे। और इसके अलावा गाजियाबाद से एमपी कौन है, सांसद कौन है, राजपूत है, तबर राजपूत है, राजपूतों के वोट से जीतता है। हमें कमज़ोर मत समझना। मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, चाहे शामली हो, चाहे जितने भी इलाके सहारनपुर हो, सबसे ज़्यादा हमारी वादी है। लेकिन अगर हम मुस्लिम राजपूत भाइयों को भी साथ जोड़े तो हमारे आगे कोई टिक नहीं सकता। और बाकी पूर्वांचल अवध बुंदेलखंड में कहाँ हो तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, जहाँ बुंदेलखंड बुंदीला राजपूतों के नाम पर, पूर्वांचल में हमारी रियासत, अवध में हमारी रियासत, तुमने किया क्या देश के लिए, मुझे ये बता। तो तुम्हारे पर बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हम किसी को कुछ समझते नहीं। 2-3 स्टेट में फैले हुए लोगों को हम इतना वो कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है कि जो जिसकी हमारा समाज अंधभक्ति करता है, जल्दी ही सुधरेगा, उसका राज छोड़ेगा। उसकी वजह से तुम्हें लोकप्रियता मिल रही है, नहीं तो हम तो कुछ समझते नहीं। आज भी जम्मू कश्मीर में देख लो, राजपूतों की रियासतें हैं, तो तुम क्या करते हो उधर, सभी पूरी दुनिया जानती है कि तुम्हारा पेशा क्या है। लेकिन फिर भी
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस उत्तर प्रदेश में 2.5 करोड़ आबादी है। जे बेस्ट यूपी लगा लो, 4-5 जिलों के बाहर कहाँ हो तुम, आबादी कहाँ है। और मैं जो राजनीतिक लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि क्षत्रिय समाज बहुबल संख्या वाला समाज है। वो एक अकेला 10 बार बारी पड़ता है और 10 बोर्ड को अपने साथ खींचता भी है। और हमें मजबूर ना करो, चाहे आप आला उदल हो, चाहे फिर मिहिर भोज हो, सुहेल देव बैस हो, जितने भी क्षत्रिय हैं उन योद्धाओं को लोगों में बांट कर इस देश में क्षत्रियों से ज़्यादा आबादी है क्या किसी की। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक फैली हुई कौम, रियासतें राज किया। बाकी वालों की किसी की 1 स्टेट में, किसी की 2 स्टेट में, किसी को तुम उन जातियों को हमारे से वो कर रहे हो, टकरा रहे हो। उनका कोई फ़ायदा है क्या? उनकी 1 स्टेट में थोड़ी सी होगी, हमारी पूरी स्टेट में, पूरे इंडिया में आबादी है। अगर हम सड़क गए तो क्या होगा? सप्लाई करना ये हो जाती है। बाकी इसका कोई कीमत ऐसा हमारे साथ होंगे तभी मिले। वो तो अब बनी है आज़ादी के बाद से, क्योंकि हमने अपने आप क्षत्रिय कहना छोड़ दिया। हम क्या हो गया, वो राजपूत शब्द को बहुत ही ऐसा शब्द है जो मतलब हर किसी के लिए शब्द था। ये बाद में अपनाया गया। हम बोलते हम क्षत्रिय हैं। अगर हम अपने आप को क्षत्रिय कह रहे होते तो हमें छात्र धर्म के बारे में पता होता। हमने क्षत्रिय कहना छोड़ दिया, हम उस धर्म से बातचीत का हल होता तो जो हल आज हो जाता है। ऐसी बात नहीं कि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग उनके साथ नहीं बैठे, कई बार मीटिंग हो रही, कई बार सभा हो रही, पर इसका कोई निर्णय नहीं निकला था। क्योंकि उनके पास तो केवल एक ही उनका मुद्दा क्या है कि भाई हमें तो क्षत्रियों का इतिहास चुराना है। और उनका मेन टारगेट हमारे पूर्वज नहीं है, उनका मेन टारगेट है क्षत्रिय बनना। और हम मतलब ऐसा समय आया जो कल तक खास थे वो आज आम होंगे, और जो कल तक आम थे वो आज खास होंगे। हम षड्यंत्र हमारे खिलाफ रचा जा रहा कि एक जाति नहीं बल्कि भारत की प्रत्येक जाति को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा। इसके पीछे क्या कारण है, हमें उस कारण को समझना पड़ेगा। पहला तो कारण सबको पता है कि हमारी राजनीतिक शक्ति का क्षय करना। लेकिन वही आरएसएस ने ऐसा करा हमारे साथ कि हर जाति का इतिहास उन्होंने लिखा, हर जाति की उसने बात करी। पर जब बात राजपूत जाति की आई तो राजा जयचंद के बहाने और राजा मान सिंह के बहाने हमेशा उन्होंने हमें जो है नीचे दिखाने का काम करा, और हम सुनते गए। क्यों? हमें ज्ञान ही नहीं है अपने इतिहास का। इतिहास का ज्ञान होता तो हमें पता होता कि हम क्या चीज है। तो पहले तो अपनी ये गलती स्वीकार करो सारे के सारे कि भाई हाँ हमारी गलती है। जिला सहारनपुर शुरू से क्षत्रियों का रहा, यदि राजे हमारे बड़े बैठे सबको पता ही है। ये पहला हमारे वर्चस्व रहा और आगे भी रहेगा, अगर हम अपने आप में उसी रास्ते में दोबारा चल पड़ेगा हम। बाकी जो है इनसे बातचीत करने का मैं नहीं मानता कि कोई भी औचित्य है। उन्हें बातचीत की पहल उन्हें करनी चाहिए हमारे से कि भाइयों आप बताओ आपने क्यों विरोध करा, फिर हम बताओगे हमने क्यों विरोध करा इस चीज का। बस इतनी बात कहूंगा। और अगर इसमें वास्तव में कोई निर्णय लेना हो तो अब शांति से नहीं, उग्रता का हमें सहारा लेना पड़ेगा। बिना उग्र हुए काम नहीं चलता, और जब तक उग्र नहीं होने के तब तक हमारे सिर में बैठे रहेंगे। आज